नमस्कार मित्रों। नवंबर महीने का राशिफल लेके मैं संजीव बख्शी फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि हमारा संस्कृति और हमारा देश विभिन्नताओं से भरा पड़ा है और हर महीने के अपने पर्व और त्योहार इसमें रंग भर देते हैं। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। इस मास के जो खास पर्व और त्योहार हैं, मासारम में ही पहली तारीख को गोपाष्टमी पड़ेगी। फिर 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव जयंती और चंद्र ग्रहण। बहुत बड़ी खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण के रूप में घटित होगी। फिर 9 तारीख से मार्गशीर्ष महीने का आरंभ हो जाएगा, जो कि 8 दिसंबर तक चलेगा। 14 नवंबर को नेहरू जयंती है और 16 नवंबर को तुला राशि छोड़ के सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो उसके साथ ही मार्गशीर्ष संक्रांति शुरू हो जाएगी और 23 नवंबर को अमावस्या पड़ेगी। अब इसी के साथ हम ग्रहों की भी स्थिति समझ लें। सूर्य मासारम में तुला में रहेंगे और 16 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वक्री चाल चलते हुए मिथुन राशि में मासारम में शुरुआत करेंगे और 13 तारीख को वापस वक्री चाल चलते हुए वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। बुध तुला राशि से अपनी यात्रा जारी करते हुए 13 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति वक्री चल रहे हैं मीन राशि में, जो कि 23 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। शुक्र अपनी स्व राशि तुला में 11 तारीख तक रहेंगे और 11 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि मकर राशि में, राहु मेष में और केतु तुला में। ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब हम एक नजर डालें कि ओवरऑल मिला के ये महीना कैसा है। इसको हम मान सकते हैं कि यह मिश्रित फलों वाला महीना है। 16 को सूर्य की संक्रांति में सूर्य वृश्चिक में जाएंगे और इसके बिल्कुल ऑपोजिट मंगल बैठे हुए हैं मंगल वृष राशि में। दोनों आमने सामने समसप्तक योग बनाएंगे। अग्नि प्रधान क्रूर ग्रह आमने सामने, प्राकृतिक आपदाएं, कोई बड़ी दुर्घटना, जन धन की हानि, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, कुछ भी संभव है। ऐसी कोई खास दुर्घटना का इंडिकेशन मिलता है। फिर मंगल शुक्र भी आमने सामने हैं। दोनों जब आमने सामने हैं तो पहाड़ों पे बर्फबारी होगी, पाला जल्दी गिरेगा, फसलों को नुकसान पहुंचेगा। तो मिला जुला के ठंड की दस्तक तो पहले ही हो चुकी है, अब ठंड पड़ने का भी समय आ गया है। और खास अपने देश में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं और इसका लाभ सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी अन्य पार्टी से कोई खास चुनौती मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुछ संघर्ष के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी घटना घटित होगी चंद्र ग्रहण के रूप में। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे घटित होता है। ग्रहण का स्पर्श काल दोपहर में 2:39 से होगा। प्रारंभ 3:46 पे, समाप्ति शाम को 5:12 पे और मोक्ष 6:19 पे। ग्रहण काल एक खगोलीय घटना है और इसमें स्नान, दान, मंत्र सिद्धि, जप तप, हवन ऐसे कल्याणकारी कार्यों के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। क्योंकि ये ग्रहण भरणी नक्षत्र में घटित हो रहा है, जो कि मेष राशि में पड़ता है, तो इसलिए इसका जो भी अरिष्ट है वो मेष राशि तक सीमित है। और जहां तक भारत में इसके दिखाई देने की बात है तो इसका सिर्फ समाप्ति काल का कुछ पहर भारत के उत्तर दक्षिण में दिखाई देगा और कोई इसका विशेष ज्यादा बड़ा कोई दुष्प्रभाव अपने देश पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम शुरुआत करेंगे राशियों के, विभिन्न राशियों के राशिफल की। तो हम आगे बढ़ते हैं और राशिफल नवंबर महीना 2022 का वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी अपनी दूसरी राशि तुला में, खष्टम में शुक्र अस्त की स्थिति में है सूर्य के साथ। सूर्य बुध केतु और व्यय भाव में राहु, तो वृषभ के लिए कहीं उत्तम स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। भाग्यस्थान में शनि भाग्य को भी मध्यम किए हुए हैं। स्वग्रही शनि है तो सिर्फ कोई धर्म कर्म और पुण्य का लाभ के लिए कुछ गुरुजन की सेवा, बड़े बुजुर्गों का
साथ कहीं तीर्थाटन, इसी का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति आय स्थान में है, वक्री है। बृहस्पति लाभ जरूर दे रहे हैं, किंतु वृषभ लगन के लिए बृहस्पति कोई खास योग कारक ग्रह नहीं है। अष्टमेश है। हाँ, गुप्त धन या लॉटरी सट्टे से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए बाल बच्चों के लिए भी यह समय अच्छा है। बृहस्पति की अमृत दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। शिक्षा के कारक ग्रह है बृहस्पति। और वाणी स्थान में मंगल चल रहा है। मंगल वक्री है, वाणी करूर हो रखी है। अपनी बोलचाल से अपने रिश्तेदार और अपने साथियों से मनमुटाव पैदा करने की स्थिति बन रही है। तामसी भोजन स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है बता रहा है। फिर यही वक्री मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको और उग्र बना देंगे। ब्लड प्रेशर और अन्य रक्त विकार से जुड़ी हुई परेशानियां तंग कर सकती हैं। खर्चे के भाव में राहु अनावश्यक अनाप शनाप खर्चा बनाए हुए है और चंद्र अष्टम की स्थिति 26-27 को बन रही है। तो 26-27 को चंद्र अष्टम की स्थिति में भगवान शिव की शरण में जाएं। 3 अक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, लाभ होगा।